Assalamualaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV। आज हम खला की गहराइयों में झांक कर इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब इंसान की खला में भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप हबल की बदौलत है। ये टेलीस्कोप 1990 में खला में भेजी गई और गुज़श्ता 30 बरस में खला के बारे में बेशुमार सवालात के जवाब सुलझाए और खला की बहुत सी गुत्थियों को सुलझाया। मसलन इस कायनात की उम्र क्या है और ये दिखाई कैसे देती है, कायनात किन सिचुएशन से गुजरती है और आने वाले वक्त में इसे किन चैलेंजेस का सामना है, खला में ज़मीन जैसे और कितने सियारे मौजूद हैं, इनके चांद कितने हैं और किन किन सियारों पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। लेकिन इन तमाम सवालात के जवाबात मिलने के बावजूद इंसान के पास इस कायनात का इल्म ना होने के बराबर है। इंसान के जहन में अभी बहुत से सवालात और ख्यालात ऐसे हैं जिसे वो अभी तक नहीं सुलझा पाया, जबकि हबल टेलीस्कोप इन तमाम सवालात के जवाबात देने में नाकाम रही है। लिहाजा इंसान ने खला की इन गुत्थियों को मज़ीद सुलझाने के लिए हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा एडवांस टेलीस्कोप तैयार कर ली है, जिसका नाम एक साइंसदान जेम्स के नाम पर जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। ये इस वक्त मुकम्मल तैयार हो चुकी है और 2021 में खला में अपना काम भी शुरू कर देगी। ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा ताकतवर है। इसकी मदद से हमें उन तमाम सवालात के जवाबात मिल सकेंगे जिनका जवाब हबल टेलीस्कोप नहीं दे पाई। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हबल के ज़रिए मिलने वाली कई मालूमात को रद्द कर दे और इसके साथ साथ हमारे कई पुराने नज़रियात को भी गलत साबित कर दे, क्योंकि साइंसदानों ने इसे ऐसे तैयार किया है कि ये बिग बैंग से लेकर अब तक खला में या हमारी कायनात में होने वाली तमाम तब्दीलियों की मालूमात देने की सलाहियत रखती है। नासा के एक्सपर्ट्स इस टेलीस्कोप पर पिछले 25 बरस से काम कर रहे थे, जबकि इसे अमेरिका, यूरोप के कई माहिर साइंसदानों ने मिलकर तैयार किया है। इस टेलीस्कोप को सबसे पहले 2007 में लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन कुछ अपग्रेडेशन की वजह से इसे डिले कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे इंसान के दिमाग में हबल की फ्राहम की गई मालूमात पर सवालात जन्म लेते गए, वैसे वैसे इसकी अपग्रेडेशन और लॉन्च में डिले आता गया। लेकिन अब इसे मार्च 2021 में लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और बताया जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च होते ही हबल के साथ मिलकर स्पेस का 3D मैप बनाना शुरू कर देगी और आज से 10 साल बाद यानी 2030 में हबल को ज़मीन पर वापस बुला लिया जाएगा। इसके बाद खला की वसतों को एक्सप्लोर करने की जिम्मेदारी जेम्स वेब टेलीस्कोप को सौंप दी जाएगी और साइंसदान यहाँ तक इंकशाफ कर रहे हैं कि ये बिग बैंग ब्लास्ट से लेकर अब तक और अब से हज़ारों साल बाद तक की इंफॉर्मेशन फ्राहम कर सकेगी, जबकि ये दावा भी किया जा रहा है कि ये जदीद टेलीस्कोप इंसानों की उम्मीद पर पूरा उतरेगी और ये हमें बताएगी कि खला में कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कितने सियारों पर ज़िंदगी मुमकिन है और कितने सियारों पर नहीं, ज़मीन के अलावा कितने ऑब्जेक्ट्स में पानी मौजूद है और कितने बंजर और उजाड़ हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये टेलीस्कोप खुद रोटेट नहीं करेगी, बल्कि खला में सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी, जबकि ज़मीन से राब्ता कायम रखने के लिए सिंक्रोनाइज तरीके से सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी। इस टेलीस्कोप को 18 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और इस पर इंतहाई एडवांस किस्म के ग्लास को नस्ब किया गया है और ये हज़ारों मील दूर से लाइट को कैप्चर करके इसकी तस्वीर बना सकते हैं। इन शीशों के फ्रंट पर 48,125 ग्राम की सोने की एक लेयर चढ़ाई गई है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को अच्छे से रिफ्लेक्ट करने के काबिल होंगी। इस पर 22 मीटर की सनशील्ड भी लगाई गई है। इसकी थर्मल इंसुलेशन की बात की जाए तो इसकी एक साइड इंतहाई गर्म होगी, इतनी गर्म कि हर चीज जलकर राख हो जाए, और दूसरी साइड इंतहाई ठंडी होगी, इतनी ठंडी कि पानी का एक ड्रॉप भी फ्रीज हो जाए। अब देखना यह कि इंसान अगले साल इसे खला में भेजकर अपने दिमाग में जन्म लेने वाले सवालात के जवाबात हासिल कर पाता है या इसे भेजने के बाद भी वो इनका जवाब हासिल नहीं कर पाता और किसी नई टेलीस्कोप की तैयारी में लग जाता है जो इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखती हो। ये जानने के लिए हमें मार्च 2021 तक इसकी लॉन्चिंग तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपनी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।